Welcome you all to the second class of spoken English. And let me tell you one thing, guys. There was some technical problem while making the PDF of the first class of spoken English, due to which the entire content could not be visible. I am so sorry for that. Okay, so I hope you have completed your homework that I gave. Okay, so आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. एंड आर यू रेडी? सो सेकेंड डे ऑफ स्पोकन इंग्लिश बाय रणवीर कुमार. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. हम अभी आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जो कि एक अभिवादन पे होना चाहिए. ठीक है, कि हम लोग सुबह में उठते तो है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो हो गया था, लेकिन हम फिर किस तरीके से उनसे बात करें, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आइए हम सारा कुछ बना चुके हैं और स्टार्ट करते हैं. आइए पहला दिन अभिवादन से शुरू करें. भारत में सभी अवसरों पर नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन किया जाता है. या तो नमस्ते बोला जाता है या नमस्कार बोला जाता है. हम लोग भारत में रहते हैं तो ज़्यादा प्रथा हमारी यही है कि या तो नमस्ते बोलो या नमस्कार बोलो हिंदी में. और मुसलमान लोग क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम. तथा सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल करते हैं. पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है. इसमें दिन के अलग अलग समय पे अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन करने का चलन है. बोलचाल में अभिवादन के बाद अपने से बड़ों रिश्तेदार व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ सुबह काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग. एंड मान लो दादाजी मिल गया तो उनसे बोलने नमस्ते दादाजी हिंदी में. इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोले गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा. ओके, सो ग्रैंडफादर को ही शॉर्ट फॉर्म में ग्रैंडपा बोलते हैं. सो नमस्ते पिताजी, गुड मॉर्निंग डैड. मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए और धीरे 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 यूँ ही इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे. ठीक है, तो नमस्ते पिताजी, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा. नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर. ठीक है, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, यूजुअली 6 बजे तक भी लिया जाता है कभी कभी. क्या बोलते हैं हम लोग? गुड आफ्टरनून बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून. ठीक है, 5 बजे तक यूजुअली ले लेते हैं. गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ मतलब दादी. गुड आफ्टरनून मम्मी माता जी को क्या बोलते हैं हम लोग? मम्मी बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे. बेटी हो गए तो बेटी से भी हम लोग बोलेंगे. क्या बोलेंगे? नमस्ते बेटी. गुड आफ्टरनून डियर. छोटी बेटी है तो उसको डियर बोलेंगे. ठीक है, शाम 5 बजे के बाद अगर हम लोग चचा से मिलते हैं तो क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग अंकल. ठीक है, नमस्ते चाची जी, गुड इवनिंग आंटी. इस तरीके से बोलेंगे. फिर हम लोग को बात करना है नमस्ते बेटे, गुड इवनिंग डियर. ठीक है, तो रात को विदाई के समय हम लोग क्या बोलते हैं? शुभ रात्रि हिंदी में. इंग्लिश में उसी को क्या बोलते हैं? गुड नाइट. ठीक है, और गुड नाइट करते हैं. उसके बाद स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग. इस तरीके से बोलकर हम लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं. देखो, गुड नाइट बोलने का टाइम जब है जब आप ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना बजे बोलो. ठीक है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ये मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि आप जब विदा ले रहे हो, यानी कि सोने जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग? गुड नाइट भी बोलते हैं. स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, अच्छे से सपने लो. ठीक है, फिर उसके बाद दिन में किसी समय अच्छा सा चलते हैं. मान लो आपके सर रोड पे मिल गया. ठीक है, आपसे बातचीत हुई, कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई. अब आप सर से बोल रहे हैं कि सर ठीक है अब हमको चलना चाहिए, फिर अब हम चलते हैं. तो गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर. यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होना चाहिए था, तो ये मिस प्रिंट हो गया लिखते समय. ठीक है मुझसे. तो गुड डे टू यू सर. अब भेंट के समय क्या करेंगे? मान लो कि हम किसी से मिले. ठीक है, तो उनको भी तो अच्छा लगना चाहिए. अगर बातचीत हम लोग अच्छे से कर लिए तो उनको लास्ट में बोलें सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप क्या आदमी हैं, आपसे बात करके तो यूँ लगा जैसे किसी गजब आदमी से बात कर लिए. तो क्या बोले उसको? प्लीज़ टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू. ओके, किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रीटिंग अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ क्या करेंगे? हाय सिमी, इस तरीके से बोल सकते हो. हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो अंकल. ठीक है, हेलो अंकुर, हेलो निशा, हेलो कुश. इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, हेलो मिसेस मेहरा, मिसेस मेहरा. लड़की है तो मिसेस मेहरा. वहाँ पे अब देखो, यदि संबंध बेतकल्लुफ़ी हो तो हेलो और हाय का प्रयोग अपने से बड़े के साथ भी किया जा सकता है. हाँ, विदाई के समय क्या हम लोग बोलते हैं? अच्छा चलते हैं बच्चों. अब मान लो हम टीचर हैं, मान लो कोई भी टीचर है. ठीक है, तो क्लासेस अच्छे से ले ली, उसके बाद बोले छुट्टी का टाइम हुआ. ठीक है, तो वहाँ पे बेल लगा, उसके बाद बच्चों लोग भी बाय कर रहे हैं. वहाँ पे टीचर हम लोग भी कह रहे हैं गुड बाय चिल्ड्रेन, और इस तरीके से उसको हम लोग क्या कर दिए? आप छुट्टी दे दिए. तो वहाँ पे बोलता है कि अच्छा, तो लोग भी बोलता है बाय बाय, बाय बाय सर. ठीक है, तो अगर हम लोग बोलते हैं हाँ चलते हैं फिर ये बोलते हैं तो बोलते हैं फेयरवेल डियर,
ऐसे करके बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे अच्छा फिर मिलेंगे, ठीक है, बातचीत अच्छा से हो गया किसी से, बोलेंगे कि फिर मिलेंगे, ठीक है, तो बोले बाय सी यू, या फिर बोलेंगे सो लॉन्ग, ठीक है। फिर आगे हम लोग करते हैं हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन का अंतर देखेंगे। तो ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंडपा कहते हैं। फादर के लिए डैड या डैडी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ का मतलब भारत में तो उतना यूज नहीं होता, बाकी अदर कंट्री में चले जाओ तो डैड का डैड बोलता है, डैडी बोलता है, तो वेस्टर्न कल्चर सब में, ठीक है। तो ग्रैंड मदर को संक्षेप में यानी कि छोटा फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड माँ कहते हैं। मदर के लिए मॉम या मम्मी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब अंग्रेजी में चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकल कहते हैं, ठीक है। और चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ सभी को आंट और आंटी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी पता चल गया होगा। पहले लगता होगा कि केवल चाची को आंटी बोलते हैं, मौसी को नहीं बोलते हैं, तो आज पता चल गया कि बुआ, मौसी, ताई सबको हम लोग बोलते हैं आंटी। यानी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो, तो किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द सर का प्रयोग किया जाता है। मान लो हमसे बड़े भाई भी हैं, या फिर हमसे बहुत मतलब बाहर में कोई भेंट गए, हम उनके प्रति रिस्पेक्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर। जब सर लगाने के लिए सब यूजुअली लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन सर कहाँ पे लगाया जाता है। मान लो कि खुद से सर कभी लगाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रिस्पेक्टिव वर्ड है। अब बताओ, हम खुद बोल दें कि रणबीर कुमार, हम किधर भी लिखते हैं तो हम अपना लिखते हैं रणबीर कुमार, कभी सर कभी कहीं पे नहीं लिखते हैं। एज ए टीचर यही होना भी चाहिए, ठीक है, कि सर खुद नहीं लिखना चाहिए। अगर दूसरे को रिस्पेक्ट से बोल रहा है तो उसको बोले हाँ ठीक है। हम किसी से बात में बाहर भी बैठते हैं तो बोलते यस सर, किसी को सर से बोलो, रिस्पेक्ट थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द मैडम का प्रयोग किया जाता है। लड़कियों के लिए जो महिला है तो उनके लिए क्या किया जाता है, मैडम का प्रयोग किया जाता है। अब कजन पे आते हैं। चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई या बहन किसी के लिए भी केवल कजन शब्द का प्रयोग में आता है। कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं। अगर आपके चचेरे भाई हैं, अगर आपकी चचेरी बहन है, आप उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारी वो कजन सिस्टर है। ऐसा आप ये भी नहीं बोलेंगे कि वो हमारा कजन ब्रदर है। कजन मीन्स होता ही है अपने आंटी या अंकल का कोई पुत्र या पुत्री। आप अगर कजन बोल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ आपके चचेरे, ममेरे, फुफेरे इस तरीके का भाई हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी ये नहीं करें कि कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, ओके। सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेज अथवा अविवाहित महिला के लिए मिस का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई विवाहित है तो उसके लिए क्या करते हैं, मिसेज करते हैं, ठीक है। और अगर कोई अविवाहित है तो उसके लिए मिस कहते हैं। मिस का प्रयोग किया जाता है गर्ल्स के लिए। मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है, एमएस का, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे एक्सक्यूज, मेरे पास बहुत वर्ड है, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑलराइट बोल सकते हैं, इट्स माय प्लेजर। यदि आपको ये सब आगे बताते हैं, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑलराइट, ओके, एंड इट्स माय प्लेजर, ये सब आगे बताते हैं किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु आप प्लीज या काइंडली आदि सम्मान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूँ भी कह सकते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। इस तरीके से एक बोलते हैं। और एक आगे जो पीडीएफ में दिए हैं रिस्पेक्टिव वर्ड से वो बोलोगे तो वो कहीं ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और ये है जो ऑर्डर दे रहे हो। लेकिन हिंदी आगे बढ़ता है, लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेजी पहचान लेगा, या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। यहाँ पे देखो, गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सिंपल सेंटेंस है, व्हाट इज द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट, मैं हैव योर पेन, यहाँ पे हाँ या ये ऊपर जो चार वो देखे, गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट, ये सब जो है वो पोलाइटली हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। ये ऑर्डर किसी को दे रहे हैं, ठीक है। ये इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, हम आगे पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। अगर आप इसी चीज को इस तरीके से बोले, मैं हैव योर पेन प्लीज,
मैं आपका कलम ले सकता हूँ क्या, मैं हैव योर पेन प्लीज़। या फिर हम लोग बोलेंगे ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, इस तरीके से बोलेंगे प्लीज़। तो वो बहुत अच्छे तरीके से आप, अगर उसके पास वाटर रहेगा तो आपको दे देगा। फिर किसी से टाइम पूछना है तो बोलेंगे व्हाट इज़ टाइम, ऐसे बताओगे तो कोई नहीं बताएगा। फिर बोलेंगे टाइम प्लीज़, तुरंत बता देगा। वो बेचारा टाइम पूछ रहा है। फिर कोई चीज़ तुमको दे रहा है, कोई से बोले कि हाँ ये चीज़ करो, यस प्लीज़ दे दो। तो ये क्या हो गया, पोलाइटली वे में बोल रहे हो। पोलाइटली वे में बोलोगे तो लोग आपकी बातों को बहुत ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है। हाँ फिर या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो यह भी समझा जाएगा कि आप सब हैं। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, ठीक है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, ऐसे करके भी पूछ लिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक भी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे यू थैंक या थैंक यू कहना नहीं भूलिए। या आप थैंक्स भी कह सकते हैं या थैंक यू, आगे पीछे मिसप्रिंट हो गया वहाँ पे, ठीक है। यदि आप अधिक आसान प्रकट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू, ओके। या फिर बोलो थैंक यू वेरी मच, या फिर बोल सकते हैं थैंक्स अ लॉट, ओके। थैंक यू वेरी मच, इस तरीके से बोल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, इस तरीके से बोल सकते हैं। यह आपकी बहुत मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे थैंक यू लिखा गया है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यदि आपसे कोई और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहते हैं तो आप हिंदी की तरह मत बोलिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। सपोज कोई कुछ देना चाहता आपको खाने के लिए, ठीक है, तो क्या सर ये लेंगे, यू लाइक टू टेक टी, तो बोलेंगे हमको पीना नहीं है, चाय नहीं पीना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे नो नो थैंक्स प्लीज़, नो थैंक्स। ऐसे आई डोंट वांट टू टेक मोर, मैं नहीं ले सकता, ठीक है, मैं और ज़्यादा नहीं ले सकता, बोलो नो थैंक्स। तो ये सब क्या होता है, बोलने का तरीका होता है लहजा इंग्लिश में। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑलराइट। क्या बोलेंगे हम लोग, इट्स ऑलराइट, ओके सब ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। फिर या बोलेंगे नो मेंशन, नो मेंशन कोई बात नहीं, इट्स फाइन सर, इट्स फाइन सब ठीक है, ओके इट्स फाइन, थैंक यू ऑलराइट, फिर बोला थैंक यू नो मेंशन प्लीज़, ऐसे भी बोल सकते हो, बोला थैंक यू इट्स फाइन। फिर कोई बोला थैंक यू, यस इट्स माई प्लेजर, या फिर बोलेंगे माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, या फिर बोलेंगे वेलकम वेलकम वेलकम, या फिर बोलेंगे क्या यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, ठीक है। फिर ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियों में भी बोलचाल में खूब प्रचलित है, जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा ऑलराइट या नो मेंशन, और यूजुअली ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, ठीक है। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे, नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हैं तो हिंदी में आप कहेंगे यस ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टिकट, इसका डायरेक्ट क्या किया ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे क्या यस यू आर वेलकम, ठीक है। या फिर बोलेंगे विद ग्रेट प्लेजर, ओके समझ गए यहाँ तक बात। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी बूढ़ा आदमी का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यू कहेंगे अलाउ मी, या बोलेंगे मैं हेल्प यू, मुँह पूरा ऑप्शन दे, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर ग्राहकों को भी मैं हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं पे कंपनी में आपकी एक शोरूम है और वहाँ पे कुछ लोग गाड़ी खरीदने गए हैं और आप वहाँ पे क्या मतलब वहीं पे काम करते हैं, तो आप ग्राहक को क्या बोलेंगे मैं हेल्प यू सर, मैं हेल्प यू सर, इस तरीके से बोलेंगे। अगर उनको काम रहेगा तो वो ले सकते हैं, ठीक है। अब किसी महिला किसी वृद्ध आदमी को रास्ता देते समय आप देते हैं पहले आप कह देते हैं क्या कि पहले आप,
जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप क्या कहते हैं, फर्स्ट यू। ठीक है, अंग्रेजी में अगर बनाएंगे कि पहले आप, तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट यू। लेकिन ये क्या होगा, उतना मतलब बेस्ट नहीं रहेगा, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आफ्टर यू। आपके बाद हम ये करेंगे, आफ्टर यू पहले आप कीजिए। ठीक है, तो अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हमें, नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर जब जब हमें हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, यानी सॉरी करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल ना पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। और अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना हुआ सॉरी। मान लो हम भीड़ में चल रहे हैं, किसी का पैर दब गया, किसी का हाथ टच हो गया, ठीक है, तो उस तरीके में उस समय हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हैं और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि क्या, एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सही बताया कि मान लो कि आप क्लास में भी हैं और आपको कहीं पे जाना है तो आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी सर। खड़ा हुआ, बोले हाँ बोलो। उसके बाद वो अपनी बात को रखेगा और बात को रखने के बाद वहाँ से निकल जाएगा और जो काम रहेगा वो अपना काम करेगा। ठीक है, सो आप टेलीफोन सुन रहे हैं, नेक्स्ट, आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आपको बात सुनाई नहीं देती और फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे, ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसे बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इंग्लिश में स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, ऐसे बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बल्कि इसके स्थान पे आप अंग्रेजी में केवल यह कहेंगे, पाजन, पाजन या आई बेग योर पाजन। ठीक है, पाजन या आई बेग योर पाजन, और सामने वाला व्यक्ति से समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी। नेक्स्ट पॉइंट, कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे, मै आई कम इन प्लीज। क्या बोलेंगे, स्पीक विथ मी, मै आई कम इन प्लीज। इस तरीके से, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन, ये अवश्य, या विद ग्रेट प्लेजर, खुशी से आ जाओ भाई, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आ जाओ अवश्य। ऐसे ही औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा के रीति रिवाज को सदा याद रखना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट बात हम यही कहना चाहेंगे कि होमवर्क का आप लोग का यही है कि जितना मीनिंग वो दे चुके हैं पहले वाला संबंध और रिश्ते वाला, उसमें आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बोल कर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे ब्रदर को तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग सिस्टर, सॉरी सिस्टर, सॉरी ब्रदर। इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, सो क्लास को बंद करते हैं। थैंक यू।